कर रहे हैं आगाज प्रोग्राम। आप देख रहे हैं सलाम जेके और हस्बे वादा सलाम जेके की आज की नशरियात लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है, इस उम्मीद के साथ कि आप रूब सेहत होंगे, चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और रोज़मर्रा के कामकाज की तैयारी में लगे होंगे। और हम जब आपके सामने आए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बाखबर करें जम्मू कश्मीर के मौजूदा सियासी, इक़्तिसादी और दीगर मामलात पर क्या कुछ चल रहा उससे बाखबर करें। न सिर्फ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात से बाखबर करें बल्कि दिल्ली हुकूमत की तरफ से भी कुछ अहम तरीन फ़ैसले लिए जा रहे हैं, वो फ़ैसले हैं क्या उससे आपको बाखबर कराने की कोशिश करेंगे। आखिरी पड़ाव पर आपसे गुफ्तगू भी करेंगे और इजराइल फ़लस्तीन के हवाले से आज का दिन इंतहाई अहम तरीन दिन है, जुम्मतुल मुबारक है। और जुम्मतुल मुबारक से कबल आज सुबह गजा पट्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है, लेबनान पर क्यों आज सबकी नजरें हैं, हिजबुल्लाह क्या कुछ करने जा रहा है और अमेरिका के सेक्रेटरी स्टेट का दौरा है, इस पर हम आपको तफसील के साथ जानकारी देंगे। आप बने रहेंगे हमारे साथ और बने रहेंगे न सिर्फ टीवी पर बल्कि हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप लॉग इन करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ताकि दुनिया भर तक जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात पहुँच सके और दुनिया भर की आगाही आप तक आ सके। ये दो तरफा ट्रैफिक होगा जब आप हमारे साथ राब्ते में रहेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज चूँकि 3 नवंबर आज है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है, औराक पलटेंगे, माजी के हिस्ट्री के पन्नों के औराक को पलटने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आज क्या कुछ अहम तरीन हो चुका है जो याद दिलाएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद जो दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से और उसके बाद बड़ी खबरों से करेंगे आगाज। सलाम जेके का बने रहेगा हमारे साथ। खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज हो चुका है, 8:38 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे तय फॉर्मेट के मुताबिक हिस्ट्री ऑफ द डे में। आज जुमे का दिन है, नवंबर की 3 तारीख, साल 2023, 11वां महीना और 3 तारीख अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक या ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्या है हिंदुस्तान और आलमी तारीख में, और कोशिश रहती है कि चंद अहम तरीन वाक़यात जम्मू कश्मीर से भी आप तक पहुंचे। 1931 में आज ही के दिन पहली मरतबा मसनूई रबर की तिजारती पैदावार पूरी दुनिया के अंदर शुरू की गई और नवंबर की 3 तारीख थी 1931 में आज के दिन ये शुरुआत हुई। 1958 आज ही के दिन सोवियत यूनियन, मौजूदा रूस, जिसने एटमी तजर्बा किया, एक तजर्बा जो कि पहले भी हुआ था और 1958 में भी ये दूसरा तजर्बा था जो कि नवंबर की 3 तारीख को, और कहा जाता है कि नवंबर की 2 तारीख को भी इसी तरह की एक कोशिश जो है वो यूएसएसआर की जानिब से मौजूदा रशिया ने की थी। 1960 में चीनी हमले के मद्देनजर हिंदुस्तान में गोल्ड बॉन्ड मंसूबे का ऐलान आज के दिन हुआ। इसके अलावा 2000 में हिंदुस्तान में आज ही के दिन डायरेक्ट टू होम यानी डीटीएच सर्विस का आगाज हुआ। 23 बरस इन खिदमात को भी मुकम्मल हो चुके हैं। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन ये सर्विसेज शुरू हुई। साल 2007, 15 बरस कबल आज के दिन पाकिस्तान के सदर परवेज मुशर्रफ ने, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मुल्क में इमरजेंसी का ऐलान किया, इंटरनेट बंद की गई, वकला को गिरफ्तार किया गया और पूरी पाकिस्तान के अवाम चंद मिनट के ऐलान के दौरान ही अपने घरों में बंद होकर रह गई। 1918 में आज ही के दिन ऑस्ट्रो हंगरी सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। नवंबर की 3 तारीख 1493 आज ही के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस ने डोमिनिका जजीरा या जो आइलैंड था उसको दरियाफ्त किया 1493। इसके अलावा 1394 में फ्रांस के छठे बादशाह ने यहूदियों को फ्रांस से बाहर करने का फैसला आज के दिन लिया। वो अलग बात है कि 350 बरस कबल एक और फैसला लिया जाता है जिसमें कहा गया कि फ्रांस यहूदियों का दूसरा बड़ा घर और जर्मनी तीसरा बड़ा घर, लेकिन फ्रांस के अंदर जो छठे बादशाह थे वो यहूदियों की मुखालफत करते रहे और आज के दिन तमाम जूस को मुल्क से निकालने का फैसला हुआ ऑफिशियली नवंबर की 3 तारीख को, और इसको ब्लैक डे के तौर पर भी बाद में मनाने का फैसला यूरोप के कुछ हिस्सों में किया गया। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में अहम मालूमात थी, चंद अहम तरीन वाक़यात थे जो आपके सामने हमने रखे हैं। तय फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। और सबसे पहले आज जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जो मौसम के बदलती सूरत हाल है पिछले 24 घंटों के दौरान, उससे आपको आगाह करते चले। और बड़ी और अहम तरीन खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशें हुई पिछले 24 घंटों के दौरान, और न सिर्फ बारिशें हुई हैं बल्कि कई बालाई इलाकों के अंदर बर्फबारी भी या बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें पीर की गली है, हल्की बर्फबारी यहाँ पर भी देखी गई है। राजदान टॉप पर
जहां पर ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से गुरेज बांडीपुरा सड़क जो है एक बार फिर उस पर रास्ता जो बंद हुआ है उसकी वजह से राब्ते मुतासिर हुए हैं। इसके अलावा महकमा मौसमियात की तरफ से ये भी कहा गया है कि आइंदा कुछ दिनों के दौरान आप देखेंगे तकरीबन 10 तारीख तक मजीद बारिशें या बर्फबारी हल्की हो सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं है। और ऐसे में गुलमर्ग के अंदर भी जहां पर ताज़ा बर्फबारी अफरवट की पहाड़ियों पर पिछले 24 घंटों के दौरान पड़ी है, शहर श्रीनगर के अंदर भी इसका असर देखा गया, जहां पर सालाबारी भी गुज़श्ता रोज़ हुई और 3 से 6 नवंबर तक महकमा मौसमियात के मुताबिक एक बार फिर से खुश्क लेकिन सर्द मौसम से आपको गुजरना पड़ेगा। ये तस्वीरें राजदान टॉप की हैं, जहां पर गाड़ियों को रोक दिया गया है। कुछ गाड़ियां आपको नजर आ रही होंगी। बांडीपुरा गुरेज सड़क इस ताज़ा बर्फबारी के बाद एहतियातन बंद करनी पड़ी है और 9 और 10 दिसंबर को एक बार फिर से मौसम खराब होगा और अबरालूद मौसम के बीच एक बार फिर से बालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है, जो महकमा मौसमियात श्रीनगर के दफ्तर की तरफ से जानकारी दी गई है। 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं राजदान टॉप की। इसी तरीके से एक तस्वीर आपके सामने जो कि बालाई इलाके की है बांडीपुरा से, यानी ये तस्वीर आपके सामने हल्की बर्फबारी जो है वो पीर पंचाल खत्ते के अंदर भी इसका असर देखा गया है और इसी की वजह से कुछ एक इलाकों में ठंड भी काफी ज्यादा, यानी पंजाब से लेकर जम्मू कश्मीर तक नॉर्दर्न बेल्ट में इस वक्त की इतलात के मुताबिक पारा जरूर गिरा है, हल्का सा असर जरूर देखा जा रहा है। ठंड का जो असर है ये सिर्फ और सिर्फ 24 घंटों के दौरान ये जो बारिश बर्फबारी और सालाबारी आपने श्रीनगर से लेकर जुनूबी हिस्सों तक देखी है उसका असर देखा गया है। लेकिन आइंदा 3 से 4 दिनों तक फिलहाल खुश्क मौसम से शहरियों को गुजरना होगा। इस दौरान तापमान में फिर गिरावट हल्की थोड़ी बहुत देखी जा सकती है क्योंकि मौसम अबरालूद रहेगा, ताहम बारिश या बर्फबारी या बड़े पैमाने पर आप कहेंगे कि मौसम में तब्दीली आएगी, इसका कोई खास असर नजर नहीं आएगा। इधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मामूल के मुताबिक ट्रैफिक चल रहा है। मुगल रोड भी फिलहाल वहां पर भी गाड़ियां चल रही क्योंकि ज्यादा असर पीर की गली और आसपास में देखा नहीं गया है। ताज़ा तरीन डिटेल्स ये हैं ट्रैफिक कंट्रोल रूम से जो जानकारी दी गई है कि आज तय शेड्यूल के मुताबिक गाड़ियां दोनों तरफ से दोनों अहम शाहराहों पर चल रही हैं, लेकिन गुरेज बांडीपुरा सड़क बंद हो गई है ताज़ा बर्फबारी के बाद। अच्छा जी, महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक ही ये सब कुछ जो है कल रात देर गए से देखने को मिला था, क्योंकि उनका मानना था कि मगरबी हवाओं का हल्का सा असर जो है वो पीर पंचाल की पहाड़ियों से लेकर वादी के बाला इलाकों के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके बाद गुलमर्ग की अफरवट पहाड़ियाँ हो, राजदान टॉप हो, केरन करना हो, वहाँ से इस तरीके की इतलात आई कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का सिलसिला जो है वो वहाँ पर चला हुआ। और उसके बाद ये भी बड़ी अहम बात है कि महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक आज से मौसम का मिजाज जो है वो बेहतर रहेगा और 7-8 तारीख तक मौसम का मिजाज जो है वो इसी तरीके का रहता है, लेकिन उसके बाद फिर एक हल्का सा स्पेल जो है वो होगा जो फिर से बारिशों का हो सकता है, हल्की बारिशों का हो सकता है, क्योंकि अब ऑलरेडी मौसम जो है वो बदल चुका है वादी कश्मीर का। अक्सर ये कहा जा रहा है कि रक्षाबंधन के बाद ही मौसम का मिजाज वादी कश्मीर का बदल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता करके हम विंटर्स की ओर चल रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके वो नज़ारे अब देखने को शाम को मिलते हैं जो अनएक्सपेक्टेड होते हैं कि अचानक से बर्फबारी हो, और वही कल ये भी देखने को मिला, ये जो तस्वीरें आपके सामने। तो फिलहाल आज से महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक सूरत हाल काबू में रह सकती है। बात मौसमियात की हो रही है, महकमे की हो रही है, माहौलियात की हो रही है, तो ज़रा बात आपको वादी कश्मीर की भी बता दें, क्योंकि दिल्ली की सूरत हाल क्या है थोड़ी देर में जब हम आपके सामने आएंगे तो बताएंगे, लेकिन वादी कश्मीर के अंदर भी फिजाई आलूदगी का मामला आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ रहा है। अगरचे सरकारी जिम्मेदारों और सरकारी अफसरों के मुताबिक हालात काबू में हैं और हर तरफ से नज़र रखी जा रही है, ताहम माहौलियात से जुड़े माहिरीन का मानना है कि हर दिन गुजरने के साथ अब माहौलियाती आलूदगी का बढ़ना भी शुरू हो जाएगा, यानी एयर पोल्यूशन जिसे आप कहते हैं, जिसको लेकर दिल्ली लॉक आज है। लेकिन दिल्ली जैसी सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर ना बने, सूरत हाल को बेहतर बनाया जा सके और इक़दाम उठाए जाए, इस सिलसिले में तमाम तर बातें जो है वो सामने आ रही है। एयर पोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ना वादी कश्मीर के अंदर शुरू हो गया है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मानना है कि ये जो हम कभी कभार ऊपर नीचे का देखते हैं ये दरअसल मौसमियाती तब्दीली का असर है। जिस तरीके से सरमा और जिस तरीके से हवाएं चलती हैं या हवाओं का न चलना होता है, उस वजह से कभी कभार इस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर माहौल बेहतर होगा, ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जिम्मेदारों का मानना है। माहिरीन का मानना है कि जब आप 2 साल के फिगर्स को देखेंगे जो श्रीनगर की एयर क्वालिटी के हैं, वो लगातार इस
बात के अलार्म बेल बजा रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल और मजीद काम करने की ज़रूरत है, ग्रीन जोन्स और दीगर चीज़ें बनाने की ज़रूरत है। AQI डैशबोर्ड जो श्रीनगर के अंदर लगा है, जो जम्मू के अंदर लगा है, वो लगातार अभी तक अगरचे ग्रीन जोन में ही नज़र आ रहे हैं, ताहम माहिरीन का मानना है कि जिस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आ रही है, हमारी पड़ोसी रियासत पंजाब हो, दिल्ली हो, हिमाचल हो, जो सूरत हाल वहाँ पर उभर कर सामने आ रही है, उसका असर जो है वो वादी कश्मीर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। सीधे श्रीनगर हम चलेंगे जहाँ से इरफान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। इरफान, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है कि दिल्ली की सूरत हाल क्या है, थोड़ी देर में हम ज़रूर अपने नाजरीन को बताएंगे, लेकिन एयर पोल्यूशन और AQI ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ गया है और हेल्थ इमरजेंसी तक सिचुएशन जो ऐसी बन रही है क्योंकि माहौलियाती आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सूरत हाल अगरचे वादी कश्मीर की वैसी नहीं है, लेकिन माहिरीन की तरफ से जो अलार्म बेल बजाया गया है, जो ये कहा जा रहा है कि अगर एहतियाती तदाबीर आज नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार 3 साल के फिगर्स को जब खंगालते हैं तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता करके कदम वहीं की ओर बढ़ा रहे हैं जो सूरत हाल दिल्ली की आज है। बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जहां तक देखिए एयर पोल्यूशन डैशबोर्ड के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें खास तौर पर लेवल ऑफ मार्किंग है, यानी 2 सिटीज के हवाले से देखा जाए, श्रीनगर और जम्मू की मैं बात करूंगा, एक डेटा रिवील हुआ है खास तौर पर AQI, जिसमें यूएस बताया गया है कि लेवल जो है तकरीबन 70% है, वाइल जो कि तकरीबन 90% टच हो गई थी जम्मू को लेकर, क्योंकि होवरिंग अलार्म ऐसा है। अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, बांडीपोरा में 84% है और उधमपुर में 70% है। सेंटर ने जिस तरीके से ONORC एक अवेयरनेस ड्राइव कंडक्ट की थी, उसमें खास तौर पर डैशबोर्ड एयर क्वालिटी को लेकर, खास तौर पर जिसमें हंदवारा, कुलगाम, रजौरी, सोपोर या फिर साथ साथ जितने भी परमिसिबल लिमिट्स है उन पर बाज़ाब्ता तौर पर एक डैशबोर्ड एयर क्वालिटी चेकअप किया था, जिसमें चेयरमैन जो कि जम्मू कश्मीर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो वासु यादव जी है, उनका मानना है कि ओवरऑल एयर क्वालिटी लेवल जो है वो नॉर्मल है, मगर देखा जाए तो वेरिएशनल सीजनल वेरिएशनल है, खासतौर पे जिसमें स्लाइट इंक्रीज हम कह सकते हैं ड्यू टू वेदर कंडीशंस। जैसे आपने खुद कहा कि अगर देखा जाए प्रोलॉन्ग जो ड्राई स्पेल चलता है या फिर विंड कंडीशंस रहती है या मैं कहूंगा कि समटाइम्स नॉट फेवरेबल कंडीशंस रहती है, वो एक स्लाइट चेंज कर देती है ऑटोमेटिकली एयर पोल्यूशन को। और ये भी एक कैटेगरी है कि उनका मानना है कि इतना भी खराब भी नहीं हुआ है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेयरमैन का ये भी मानना है कि कई सालों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा AQI लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया है बिकॉज ऑफ सम रीजंस। नंबर 1 इज, अगर देखा जाए तो वेदर पैटर्न्स है या विंड पैटर्न है, या फिर हम कह सकते हैं लोकल इश्यूज, जैसे आप देख लीजिए बर्निंग क्रॉप्स, जैसे हम लीव्स को जला देते हैं, उससे भी थोड़ा सा पोल्यूशन में इफेक्ट पड़ता है। तो उनका मानना है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो चेयरमैन ने एडवाइस किया है नॉट टू बर्न द क्रॉप स्टेपल, क्योंकि हम क्या करते हैं अक्सर बेशतर हम देखते हैं हम या कंपोस्ट कर देते हैं या जला देते हैं, जिससे क्या हो, क्या हार्वेस्टिंग के जो खासतौर पे जो सीजन होता है उसका इफेक्ट पड़ता है। और ये एक वजह है कि जिसकी वजह से मौसम में तब्दीली या कह सकते हैं कि एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप ये कह रहे हैं कि माहिरीन की अपनी अपनी राय है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि साबिक डायरेक्टर शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा सेकेम्स के जो थे, उन्होंने एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब हमारी जो AQI लेवल है वो इंतहाई अलार्मिंग है और जो सिचुएशन है वो अगर कंट्रोल में नहीं की गई तो हमारे अस्पतालों की सिचुएशन बिगड़ सकती है। ये आज से 1-1.5 साल पहले की बात है। उसके बाद अगरचे कई बार क्लियरेंस भी PCB की तरफ से दी गई है, लेकिन रेस्ट आज के दिन में जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ माहिरीन से बात करते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी, आपको जो डैशबोर्ड पे दिख रहा है ये क्लियर है कि अभी हम ग्रीन जोन में, लेकिन जो अंदाज है सिचुएशन का, जिस तरीके से हम रफ्ता आगे बढ़ रहे हैं, वो एक एयरलॉक जैसी सिचुएशन बन रही है। और ये जो सिचुएशन बनने जा रही है ये आने वाले दिनों में आने वाली नस्लों के लिए इंतहाई संगीन हो सकती है अगर हमने आज ही एनवायरनमेंट क्लियरेंस और जो माहौलियाती तब्दीली है उस पर काम नहीं किया। बिल्कुल सही। अगर डेटा कलेक्टेड जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लेकर बात करेंगे, अप्रैल साल 2018 से लेकर मार्च साल 2019 तक जो एक एवरेज रेस्पिरेबल डेटा रिवील हुआ है, उसमें खास तौर पर मैटर जो है PM10 को लेकर, जिस तरीके से आपने खुद कहा कि इन एयर नियर सिक्किम सोवरा की आप बात करेंगे, जहां पर 72.69 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर और 32 माइक्रोग्राम्स मोर देन परमिसिबल लिमिट है, यानी कह सकते हैं कि ये भी एक इसकी वजह बन सकती है। दूसरा ये है कि अकॉर्डिंग टू PCB द परमिसिबल लिमिट जो है RSPM को लेकर मैं बात करूंगा
24 घंटे में तकरीबन 60 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर बढ़ जाती है। तो वाइल इट लिमिट जो है वो होल ईयर अगर हम देखेंगे 40 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर जो है वो दिखाई देती है। यानी अलार्मिंग सिचुएशन भी है और साथ ही साथ इसको कंट्रोल भी करना है और आने वाले टाइम में बहुत शुक्रिया इरफान हमारे साथ ज्वाइन करने के। एयर पोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, माहिरीन का मानना है, लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार इस बात की डिनाइल कर रहा है, कह रहा है कि ऑल इज वेल जी, कंट्रोल में सारा निजाम है और हर सूरत हाल पर नजर रखी जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं जी, जब माहौलियात की हम बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली की खबर से भी आपको बाखबर कर दें, क्योंकि दिल्ली के अंदर माहौलियाती आलूदगी का कहर बुरी तरह से बस चुका है और दिल्ली हुकूमत की तरफ से आज कई बड़े फैसले भी लिए गए हैं। दिल्ली में 2 दिनों तक बंद रहेंगे मिडिल सतह तक, प्राइमरी और मिडिल सतह के स्कूल। सरकारी फिजाई आलूदगी कमेटी का भी आज इजलास होना है और यह भी माना जा रहा है कि आज ही अरविंद केजरीवाल जो है दोबारा से मीडिया के सामने आकर कुछ अहम बातें भी लेंगे। दिल्ली की सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर हो रही है, क्योंकि फिजाई आलूदगी की बढ़ती हुई सतह को देखते हुए दिल्ली के सभी सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों को अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया, यानी आज और कल वो बंद रहेंगे, यानी अब मंडे तक ऑलमोस्ट वो बंद रहेंगे जी, मंडे को ही खुलेंगे। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया साइट पर जो साबिका ट्विटर था उस पर ये जानकारी दे दी और ये साफ कर दिया कि पोल्यूशन कंट्रोल पैनल ने स्कूलों को बंद करने की हिदायत जारी कर दी है, क्योंकि AQI लेवल जो है वो लगातार बढ़ रहा है, 300 से ऊपर चला गया है। हेल्थ इमरजेंसी जैसी सिचुएशन जो है वो दिल्ली के अंदर बन रही है और सुबह की तस्वीर आप देख सकते हैं कि 3.5 मीटर तक भी आपको नजर नहीं आ रहा है। 3 से 3.5 मीटर तक अगर आप विजिबिलिटी को चेक करना चाहते थे वो आपको नजर नहीं आ रही थी। दिल्ली के पॉश एरियाज, ग्रीन जोन एरियाज की सूरत हाल इस तरीके की है, तो जो इंडस्ट्रियल सेटअप वाले एरियाज और दीगर एरियाज है वहां पर इंतहाई सूरत हाल जो है वो संगीन बनती हुई है। इस वजह से एम्स दिल्ली के अंदर बीमारों का आना लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है, यानी दमे के जो मरीज है या गला और आंख में जो दोबारा से परेशानियां लोगों को हो रही है, इस तरह के मरीजों की तादाद जो है वो लगातार बढ़ रही है एम्स के अंदर। और यही वजह है कि एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, सुबह के मॉर्निंग वॉक को तर्क करने के लिए कहा गया है, शाम के वॉक को तर्क करने के लिए कहा गया है, कुछ कंस्ट्रक्शन बैन्स जो है वो दिल्ली के अंदर लगाई गई है और अगर सूरत हाल इसी तरीके की रही तो मजीद इकदाम जो है वो दिल्ली हुकूमत की तरफ से आज उठाए जाएंगे। सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, दिल्ली जो चकाचौंध होती है, दिल्ली जहां पर सुबह सुबह ही जिंदगी पटरी पर दौड़ती है, आज सुबह सुबह कुछ नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आपके सामने है दिल्ली की, जहां पर AQI लेवल 460 से भी ऊपर चला गया है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद जो असर जो है वो इसका देखने को मिल रहा है। अब 2 बड़ी अहम बातें हैं जी, इसका असर ये क्यों हो रहा है जी, पंजाब के अंदर जिस तरीके से पराली को जलाने का सिलसिला चल रहा है, जो किसान रिवायती तौर पर वहां पर फसलों को आखिर पर जला देते हैं, कुछ फसल के कुछ हिस्से को, उससे दिल्ली की फिजा भी खराब हो रही है, जम्मू कश्मीर तक इसका असर जो है वो पड़ रहा है। माहिरीन ने इस बात की दस्तक पहले ही दे दी है और अब की बार ये लगातार कहा जा रहा था कि इस तरीके की सूरत हाल उभर कर नहीं आएगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत की तरफ से लगातार कोशिश की गई है। ताहम सूरत हाल ये है कि AQI लेवल जो है वो 300 से ऊपर चला गया है और आज और कल एहतियातन स्कूलों को बंद करने का फैसला दिल्ली इंतजामिया की तरफ से लिया गया है। चलिए, ये तो बात थी मौसम और माहौलियात के ताल्लुक से, डिटेल्स आपके सामने मुकम्मल हमने रख दी हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात ज़रा सरहदी सूरत हाल की, सलामती सूरत हाल पर भी करेंगे और बात मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जैसे जैसे हम 2024 की तरफ जा रहे हैं, 2023 के कुछ ऐसे वाक़यात जो आपको दिखाना, आपको बताना बहुत ज़रूरी है और इस साल में ख़ास क्या रहा, बड़ी चीज़ें क्या रही, वो आपके सामने डिटेल वाइज रखें। दरअंदाजी की कोशिशें जो अब तक हुई हैं सरहदी इलाकों के अंदर, इसके मुतालिक फौज और पुलिस की जानिब से जो आदाद शुमार फराहम किए गए, इनमें सरहदी जिला कुपवाड़ा सबसे ऊपर रहा या सर फहरिस्त रहा। एक बात, दूसरी चीज़ ये, इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें भी कोशिशें हुई हैं सरहदी इलाकों के अंदर बीते 7-8 महीनों के दौरान ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से हुए, फौज की तरफ से मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ अंजाम दी गई। इन ऑपरेशंस में मारे जाने वाले मिलिटेंटों की तादाद भी 2 दर्जन से ज़्यादा है, जो अभी तक ऑफिशियली बताई गई है। इसके अलावा आप देखेंगे तो 7 से 8 महीनों के दौरान जो कुछ रहा है, इन 10 महीनों के दौरान जो कोशिशें हुई हैं, 28 मिलिटेंट्स मारे गए हैं लाइन ऑफ कंट्रोल में। नॉर्थ कश्मीर का कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ 10 में से 8 मरतबा अटेम्प्ट हुआ है, दरअंदाजी की कोशिश इस साल हुई है। 16 जून को आपको याद होगा, सबसे बड़ी अब तक की कोशिशों में से एक कोशिश जिसको नाकाम किया गया, 5 मिलिटेंट हलाक किए गए। 30 अक्टूबर को एक और मिलिटेंट इसी तरीके से जमगुंड लाइन ऑफ कंट्रोल केरन सेक्टर में मारा जाता है। 28 अक्टूबर को 5 लोग मारे गए।
कहा गया कि ये आला तरबियत याफ्ता मिलिटेंट्स थे मचिल सेक्टर के करीब जिन्होंने दरअंदाजी की कोशिश की, इनको मारा गया। 1 अक्टूबर को हमने देखा कि 2 मिलिटेंट्स इसी तरीके से मचिल सेक्टर में मारे गए, 2 और लोग मारे गए लाइन ऑफ कंट्रोल में 30 सितंबर को इसी साल। 6 अगस्त को इसी साल 8वें महीने में एक और कोशिश हुई अमरोही करना सेक्टर के अंदर, जहां पर आपको याद होगा कि 1 मिलिटेंट मारा गया। इसी तरीके से मचिल सेक्टर में 19 जुलाई को एक कोशिश हुई, इसमें भी मिलिटेंट मारे गए। काला जंगल मचिल सेक्टर का जून की 23 तारीख थी इसी साल 2023 में, 4 मिलिटेंट यहां पर भी मारे गए, एक और कोशिश को नाकाम किया गया। सबसे बड़ी अब तक की जो कोशिशें हुई हैं उनमें से सिक्योरिटी एजेंसीज या इदारों के मुताबिक 5 लोग जो पिछले दिनों मारे गए, आपको याद होगा कि जो 5 इन्फिल्ट्रेटर्स मारे गए 16 जून को इससे पहले, लेकिन उसके बाद एक जगह और 4 लोग मारे गए, फिर उससे पहले एक दिन इसी अक्टूबर के महीने में जो 3-4 दिन पहले खत्म हुआ, वो डिटेल्स आपके सामने हमने वक्तन फक्तन रखी हैं। लेकिन जून 16 को जब 5 लोग मारे गए थे, जो अब तक की सबसे बड़ी इन्फिल्ट्रेशन बिड मानी जा रही, जिसको नाकाम किया गया था, और ये भी जमगुंड केरन सेक्टर के अंदर हुई। इसी तरीके से 24 जून 2023 को 4 और लोग मारे गए मचिल सेक्टर में, यही नहीं 28 में शामिल थे, जो अभी तक जानकारी दी गई है। मई की 4 तारीख थी जब लाइन ऑफ कंट्रोल के पिचनाड़ इलाके में मचिल सेक्टर में ही कार्रवाई की गई, यहाँ पर मिलिटेंट हलाक हुए, और उस वक्त कहा गया, जीओसी की तरफ से जानकारी दी गई कि 10 अटेम्प्ट 8 महीनों के दौरान कुल मिलाकर 28 मिलिटेंटों की हलाकत के साथ खत्म हुए। लेकिन ये जो 2 महीने बाकी हैं, मुमकिन है कि अभी और कोशिशें हों, सरमा से कबल इस तरह की बातें या बयानात सामने आते रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर आप देखेंगे इन्हीं बयानात को या इन्हीं आदाद-ओ-शुमार को पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने 30 अक्टूबर 2023 को होने वाली तकरीब में अवंतीपुरा के अंदर भी डिटेल्स फराहम की थी। ये इस साल की अब तक की कोशिशें हैं। मैक्सिमम लोग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लगातार सरहदों पर खामोशी का दावा भी पेश किया गया, लेकिन सीज फायर वायलेशन भी गुज़श्ता 2-3 महीनों के दौरान जो है वो कई बार देखने को मिल गया। इस बीच बड़ी बात यह कि 8 महीनों के दौरान 10 बार दरअंदाजी की कोशिश की गई, जिसमें 28 के करीब मिलिटेंट जो है वो मारे गए हैं। 9 अटेम्प्ट्स ऐसे थे, 9 कोशिशें ऐसी थी जो मुकम्मल तौर पर नाकाम कर दी गई। एक कोशिश में अगर आप देखेंगे तो कहीं ने कामयाबी हुई होगी, क्योंकि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ज़राए से इस तरीके की इतलात जो आ रही। तो सरहद पार जो लगातार हम बता रहे थे कि आपको कि सरहद पार ऑल इज़ नॉट वेल, और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो लॉन्चिंग पैड्स है और दीगर चीज़ें हैं, वहाँ पर हरकतें काफ़ी ज़्यादा दिख रही थी, और फौज ने कई बार इस बारे में इंतबाह भी जारी किया था। लेकिन अब जो 8 महीने के बाद आदाद-ओ-शुमार सामने आए, उसमें लगभग यह साफ कर दिया गया है कि सिर्फ सरहदी जिला कुपवारा के आसपास के इलाके के अंदर 10 बार दरअंदाजी की कोशिशें की गई हैं, जिन्हें नाकाम बनाया गया, और इसमें तकरीबन 28 के करीब मिलिटेंट अब तक मारे जाने की इतलात और खबरें भी जो वो सामने आ रही है। अब बढ़ते हैं जी आगे, जहां सरहद की हमने आपकी इतला बता दी, खबर बता दी, और सरहदों पर तनाव है या नहीं है, इस खबर से आप साफ नजर कर सकते हैं। लेकिन बात आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उस तरक्याती मंसूबे की, जिसको लेकर गांव देहात के अंदर लोगों के अंदर खुशी की लहर होती है। PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसने दूर दराज इलाकों को भी सड़क के राब्ते के साथ जोड़ दिया है। लेकिन मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नाम रहनुमा खत जारी कर दिया, हिदायतनामा जारी कर दिया है। मरकज की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि ATR एक्शन टेकन रिपोर्ट, जो नेशनल क्वालिटी मॉनिटर्स की तरफ से इंस्पेक्शन किया गया और उसमें जो बातें उठाई गई थी, उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट फराहम करें। मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नाम नोटिस जारी कर दिया गया है। तकरीबन 34 के करीब ATR जो है नेशनल क्वालिटी मॉनिटर NQMs की तरफ से पेंडिंग है यूनियन टेरिटरी के अंदर, और जम्मू कश्मीर इंतजामिया को यह साफ कर दिया गया है कि 2021 में भी जो शिकायतें थी, यानी आज 23 है, 21 का भी हिसाब किताब मांगा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि 2021 में जो शिकायतें थी, उन शिकायतों में अभी तक भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आपने डिस्पोज ऑफ नहीं किया। तकरीबन 12 के करीब ऐसी शिकायतें अभी भी हैं जिनको डिस्पोज ऑफ करना था, और उन्होंने वो आपने नहीं की है। इसलिए आप वजह बताओ नोटिस के जरिए से इस बात का जवाब दें। जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नाम एक्शन टेकन रिपोर्ट, नेशनल क्वालिटी मॉनिटरिंग की तरफ से जो एक्सरसाइज की गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर, उसको लेकर तफसीली जवाब जो है वो मांगा है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथी फैसल रियाज ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, खबर यह है कि मरकजी हुकूमत ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लेकर कई सवालात पूछे हैं, और जम्मू
کشمیر انتظامیہ کو کہا کہ 2021 میں بھی جو وضاحت طلب کی گئی تھی وہ آج تک نہیں آئی ہے. کیا کچھ پوری خبر ہے اور جموں کشمیر انتظامیہ کے ذمہ داروں کی طرف سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے؟ دیکھیں بالکل جہاں تک پی ایم جی ایس وائی کا تعلق ہے تو لگاتار اس کی جو چرچے لگاتار ہو رہی ہے کیونکہ کام جو ان کا ہے وہ بڑا بہترین ہے کیونکہ گاؤں جہاں میں انہوں نے سڑکیں پہنچائی ہے. لیکن جب ایکشن ٹیکن رپورٹس کی بات آتی ہے تو 2021 سے ان کے جو ایکشن ٹیکن رپورٹس ہے وہ ابھی پینڈنگ ہے اور کسی طرح کا کوئی رپورٹ سامنے نہیں آیا ہے کیونکہ جو نیشنل کوالٹی مانیٹرز ہے ان کی طرف سے باضابطہ طور پر انسپیکشنز کیریڈ آؤٹ کیے گئے جو کہ لازمی تھا. لیکن پھر اس کے بعد جو سوالات اٹھائے گئے تھے اس کے حوالے سے جو ایکشن ٹیکن رپورٹس ہے وہ ابھی تک نہیں دیے گئے. یہ مسئلہ جو ہے سینٹرل گورنمنٹ نے امپاورڈ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران اٹھایا تھا جبکہ جموں کشمیر کی طرف سے دیے گئے جو پرپوزل تھے ان کو اپروول کے لیے غور کیا گیا تھا. تاہم وہاں پر یہ مسئلہ بڑا باریکی سے اٹھایا گیا کہ 34 ATR ابھی جو نیشنل کوالٹی مانیٹرز کے ہے وہ ابھی بھی جموں کشمیر یوٹی کے پاس پینڈنگ ہے, ابھی تک وہ انہوں نے نہیں دیے ہیں. آپ کو بتا دیں کہ 34 ATR جو ہے جو نیشنل کوالٹی مانیٹرز کی طرف سے کیے گئے ہیں اور وہ قریباً 2021 سے پینڈنگ ہے. اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو ATRs ہے یہ باضابطہ طور پر نیشنل رورل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ جو ایجنسی ہے ان کے سامنے جمع کرانے تھے. تاہم 3 سال ہو گئے ہیں ابھی تک یہ نہیں کیے گئے. اور جب ہم انڈیپینڈنٹ نیشنل کوالٹی مانیٹرز کی بات کرتے ہیں تو یہ باضابطہ طور پر ندا نہیں یعنی نیشنل رورل انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نے یہ انگیج کیے تھے تاکہ جو روڈز جو برجز بن رہے ہیں پی ایم جی ایس کے تحت اس کی جو کوالٹی ہے اس کو مانیٹر کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو فیلڈ پر جو کام کرتے ہیں جو ورکرز کام کرتے ہیں ان کو گائیڈنس دی جائے گی کس طریقے سے آپ کو کام کرنا ہے. تاہم باضابطہ طور پر جو میٹنگ امپاورڈ کمیٹی کے نے لی تھی وہاں پہ یہ مسئلہ سینٹرل گورنمنٹ نے باضابطہ طور پر باریکی سے اٹھایا ہے کہ 2021 سے ابھی تک جو ایکشن ٹیکن رپورٹس دینے تھے جموں کشمیر یوٹی کو وہ ابھی تک نہیں دیے گئے ہیں. اور باضابطہ طور پر جو سوالات اٹھائے تھے کیا فیصل ہم یہ مانے کہ جب اضافی پروجیکٹوں کو مانگ جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف سے کی گئی تب جا کر مرکزی حکومت نے یہ رہنما خطوط جاری کیا اور یہ صاف کر دیا کہ آپ نے ایکشن ٹیکن رپورٹ ابھی دینا ہے, 2021-22 میں جو ہم نے آپ سے معاملات اٹھائے تھے ان کا جواب دینا باقی ہے, آپ نئے پروجیکٹس تو لے کر آ رہے ہیں, ایک ویلکم سٹیپ ہے, لیکن پرانوں کا حساب بھی دے. کیا ہم یہ مانیں کہ انتظامیہ ان تمام معاملات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنا چاہتی تھی لیکن مرکزی حکومت نے بریک لگا کر کہا کہ پہلے حساب؟ دیکھیے بالکل جس طریقے سے منٹ سامنے آئے ہیں میٹنگ اسے تو کلیئر یہی ہوتا ہے کہ جموں کشمیر انتظامیہ نے جو پرپوزل یہاں سے بھیجے تھے اس کا ان کو اپروول چاہیے تھا. تاہم وہاں پہ سرکار نے کہا کہ آپ کو جو پچھلا کام دیا گیا ہے آپ اس کے ایکشن ٹیکن رپورٹس پہلے سبمٹ کیجیے اس کے بعد ان کاموں پہ جو ہے غور کیا جائے گا. تاہم فی الحال جموں کشمیر انتظامیہ کی طرف اس پہ کوئی ہم کہہ سکتے کہ پازیٹیو اسٹیپ ابھی تک نہیں اٹھایا ہے کہ کب تک یہ 2 سالوں کے ایکشن ٹیکن رپورٹس کو سبمٹ کریں گے, جبکہ پوری طریقے سے انسپیکشن اس کا ہوا ہے. جو ایجنسی اس کے لیے ہائر کی گئی انہوں نے انسپیکشن کیا ہے لیکن جو رپورٹ پیش کرنی تھی جموں کشمیر گورنمنٹ کو وہ کہیں نہ کہیں مسنگ ہو. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک بریک لگائی گئی تو ہم اس چیز کو کلیئرلی کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے منٹ سامنے آئے ہیں ان میں یہ کلیئر کہا گیا ہے کہ آپ کے جو ایکشن ٹیکن رپورٹس ہے وہ پینڈنگ ہے. تو اس سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پرپوزل مانگی جو اپروول مانگا گیا تھا پرپوزل تھا اس پہ تھوڑا بہت بریک ضرور لگا ہے جب تک نا یہ ایکشن ٹیکن رپورٹ سبمٹ کیا جائے. بہت شکریہ جی فیصل ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے, اپڈیٹ کرنے کے لیے کہ جناب ایکشن ٹیکن رپورٹ آپ دیں اس کے بعد پردھان منتری گرامین سڑک یوجنا کو ہم آگے بڑھائیں گے. اور ATRs کو لے کر اس بار حکومتی ادارے کافی زیادہ سخت ہے دلی کے اندر اور کوئی بھی لیت العیل اس میں برداشت نہیں کیا جائے. 2021-22 کے معاملات کو بھی سامنے رکھنے کی خبریں سامنے آ رہی ہے. بہرحال بڑھتے ہیں جی آگے, بات کرتے ہیں اس بڑے مشن کی جس کو آپ نے کافی زیادہ سرخیوں میں دیکھا ہوگا, سیفران مشن. اور یہ سیفران مشن نہ صرف جموں کشمیر کے اندر چلانے کی باتیں ہو رہی تھی بلکہ جموں تک اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور مرکزی حکومت اور ریاستی انتظامیہ کی طرف سے لگاتار اس بات کا دعویٰ پیش کیا گیا کہ جو لوگ بھی سیفران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, سیفران کی کھیتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ خوشحال ہے اور ان کی ترقی ہر گزرتے دن کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن 2 روزہ سیفران فیسٹیول کے دوران کل ہنگامہ بھی دیکھنے کو ملا. سیفران فیسٹیول کے دوران کل ہنگامہ دیکھنے کو ملا ہے اور سیفران کی کھیتی کے ساتھ یعنی اس کاروبار کے ساتھ جڑے گروورز کی طرف سے کل احتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا.
اور یہ ہنگامے کی تصویریں وہ ہیں جو پامپور کے اندر ہوئی، کیونکہ یہاں پر کسان نالا تھے کہ نیشنل سیفران مشن جس طریقے سے پبلسٹی کی گئی، جس طریقے سے اعتماد میں لیا گیا، لیکن وہ کام زمینی صورتحال پر نہیں ہوئی۔ اگرچہ ماہرین اور مبصرین نے اور انتظامیہ کے افسروں نے کسانوں تک جا کر انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر ممکن بات کو سنا جائے گا، ہر جائز مطالبے کو پورا کیا جائے گا، لیکن احتجاج پر آ رہے یہ بزرگ اس بات کا رونا رو رہے تھے کہ حکومت کی عدم توجہی کی وجہ سے اب نوجوان اس سنت سے دور ہو رہے ہیں، اس کام سے دور ہو رہے ہیں، کیونکہ مشن کے نام پر جو کام شروع کیا گیا تھا وہ ابھی تک بھی پورا نہیں کیا گیا، اور اب آہستہ آہستہ کر کے سیفران کے باغوں کو ایپل آرچرڈز میں یعنی میوہ باغات کے اندر تبدیل کیا جا رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ یاد رکھیے گا نیشنل سیفران مشن شروع کیا گیا تھا، یہاں سے خصوصی تربیت یافتہ لوگوں کو باہر بھی لیا گیا تاکہ وہاں پر بھی یہ کھیتی کی جا سکے، لیکن گھر آتے آتے صورتحال یہ ہے کہ کسان نالا ہے، پریشان ہے، اور کل 2 روزہ فیسٹیول کے دوران ہنگامہ ہوا۔ تصویریں آپ کے سامنے، آڈیو ذرا آپ کر رہے اس کا۔ چلیے ہمارے ساتھ کچھ لوگ جوائن کریں گے جی۔ عبد المجید صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کسان صدر ہیں، پامپور سے ان کا تعلق ہے اور لگاتار اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں نثار احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے تاکہ مزید اس پورے معاملے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور انتظامیہ تک پہنچا دیں۔ بہت بہت شکریہ مہدی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ اس وقت جو بڑا اہم معاملہ ہے وہ کسان ہے، چاہے وہ ہارٹیکلچر سیکٹر کے ساتھ ہو، ایگریکلچر سیکٹر کے ساتھ ہو، کہیں نہ کہیں مشکلات سے دو چار وہ ہمیشہ رہا ہے۔ لیکن جب سیفران کی ہم بات کرتے ہیں تو لگاتار یہ دعوے حکومتی اداروں کی طرف سے کیے گئے تھے کہ ایک مشن جی شروع کیا گیا ہے اور اس مشن کا اثر اور فائدہ کسانوں کے چہروں پر دکھ رہا ہے۔ لیکن کل جو ہنگامہ ہوا اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ کیا واقعتاً جو چیزیں اٹھائی جا رہی تھی وہ جینون ہے کہیں پر؟ ایکچولی یہ بات ہے کہ مثلا کچھ بور ویل جو ہے ہمارے 128 بور ویل تو کھودے گئے ہیں بالکل برابر، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ یا جتنے بھی انسینٹو ملے ہیں کسانوں کو وہ برابر ملے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کچھ پرابلمز ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ کلائمیٹ کی وجہ سے پرابلم ہو گئی، یہ جو ہمارا کراپ ہے اس میں تھوڑی پرابلم آ گئی کیا کم ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا یہ بورول سسٹم ہے اس میں ہمیں یہ پورا کرنا تھا، اوپر سے یہ پائپیں بچھانی تھی۔ کچھ بورویل جو ہے ہینڈ اوور کیے ہیں، ڈپارٹمنٹ نے لیے ہیں اپنے میکنیکل ڈپارٹمنٹ سے، تو اس میں تو خامی ایک چیز ہے ابھی کہ یہ چلے نہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے پاس فنڈز بھی اتنے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا جو فنڈ تھا مشن کا جو تقریباً 80 کروڑ روپے ہمارا سینٹر کے پاس ہے، جس سے یہ بورویل چلتے کسانوں کی بھی شکایت نہیں رہتی۔ لیکن اس معاملے میں تھوڑا وہاں سے بھی کچھ پازیٹو رزلٹ باتیں نہیں ہوئی ہے وہاں پر۔ اگر سینٹر سے وہ پیسہ آتا 80 کروڑ روپے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں، اگر وہ پیسہ بھی ریلیز ہوتا تو یہ بورول اس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے کافی محنت کی، اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھی کافی محنت کی، لیکن اب یہ تھوڑے پیسوں کے لیے رہا، ایسا یہ انکمپلیٹ رہا ہے۔ یہ اریگیشن کمپلیٹ ہوگا، ان کسانوں کو آئے دن جتنی بھی چیلنجز ہے موسمی حالات کی وجہ سے یہ جو بورویل والا معاملہ ہے، یعنی کسان کھیت تک پانی پہنچانے والا معاملہ تھا، یہ پہلے دن بھی تھا جب مشن کو شروع کیا گیا تھا، تب بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ معاملہ جو ہے یہ کافی سنگین ہے اور اس کو پریورٹی دی جائے۔ اور کئی بار ہم نے سابقہ حکومتوں کے ٹینیور میں بھی دیکھا کہ کوششیں کی گئیں اور کہا گیا کہ جناب بہت جلد یہ کام ہوگا۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اگر آج بھی وہی کوسچن نمبر 1 انسالوڈ رہے جس کا جواب نہ ہو، تو یہ احتجاج جو کل غصہ ہم نے کسانوں کے چہروں پر دیکھا، یہ تو جینون کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی افسوس کی بات ہے کہ آج تک یہ کلیئر نہیں ہوا، یہ ہمارے سب کے لیے افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ گورنمنٹ کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی ایسے ہی لٹکا رہا ہے یہ مسئلہ۔ اس میں ایک بات تھی، ان کو ایک الگ ایک سجیشن ہم نے دی تھی، اس وقت کے چیف سیکرٹری تھا جناب سوامی صاحب کے چیف سیکرٹری صاحب، ان کو ہم نے ایک سجیشن دی تھی کہ یہ جو بورویل سسٹم ہے
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ट्रेंड नहीं है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बोलता है कि ये चलाएगा फार्मर है, लेकिन ये हाईटेक बोरवेल है, इनको तो फार्मर नहीं चला सकता है। इसके लिए एक डिवीजन क्रिएट करना था इनको। सबसे बड़ी बात वही थी, अगर कुछ पैसा इसमें लग जाता, एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे पूरे मुल्क की पहचान है सैफरान। इसको रिवाइव करने के लिए अगर कुछ पैसा और भी लगे तो इसका ध्यान गवर्नमेंट को हमेशा रखना चाहिए, किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। हम देख रहे थे जब ये मामला सामने आया तो हमने सरकारी सतह पर गुफ्तगू की तो कहा गया कि जनाब हम तो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, जीआई टैगिंग की गई, मार्केटिंग को एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की गई, ई कॉमर्स के जरिए से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब किसानों की बात को हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब पैदावार तो हर साल गुजरने के साथ कम हो रही है, नंबर एक, और नौजवानों का जो रुझान इसकी ओर होना चाहिए था वो तो खत्म हो रहा है। अब तो सैफरॉन खत्म होके जो हमारी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एप्पल ऑर्चर्ड्स बनाने का एक रुझान है या दीगर पौधे लगाने का रुझान है, वो वहां की ओर जा रहा है। और ये इंतहाई संगीन है, अगर इसको आज नहीं देखा गया तो आने वाले चंद सालों के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर तबाही होगी पांपोर के आसपास के इलाकों के अंदर। नहीं, चला ऐसा नहीं होगा, लेकिन एक बात है जरूर हम कहेंगे कि जो गवर्नमेंट डिसीजन लेगी ना उसमें किसानों को लाया जाए, उसमें एक कमेटी फ्रेम दी जाए और वो कमेटी अपनी सजेशन बताएगी कि किसान बताएंगे कि किस तरीके से हम कामयाब हो जाएंगे। तो उस पर गौर करके ये सालों हो जाएगा। तो इसमें अगर गवर्नमेंट दिलचस्पी ले लेगी तो ये 1 महीने का मसला है, 1 महीने में ये हल हो जाएगी। और दूसरी बात है जीआई टैग वीआई टैग बिल्कुल बढ़िया है, ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी जो पार्क है और ये जीआई टैग जो हमें मिला है। अब इसके साथ लोग नहीं जुड़े, इसमें और भी मसले बहुत है। इसमें एक माफिया भी जुड़ा हुआ है, जो माफिया ये सैफरान यहाँ खत्म ही करना चाहता है। चलिए बहुत शुक्रिया मंत्री साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद सुल्तान साहब एक और ग्रावर है, एक और मकामी है वहां पर, जरा इनसे भी इनकी आप बात को सुनते हैं और ये जो एहतजाज था किस हद तक इसको जेन्युइन हम माने। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुल्तान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट बातचीत जो हो रही है इस वक्त वो ये हो रही है कि कल हमने देखा कि किसानों के चेहरों पर गुस्सा था, सरकार के दावे जबरदस्त थे कि नेशनल सैफरॉन मिशन को इंक्लूड किया गया, लेकिन आज भी तकरीबन 10 साल के वक्फे के बाद सवाल वही है कि खेतों तक पानी कैसे पहुंचाया जाए। क्या यही एक बुनियादी मामला था जिसको लेकर इतना गुस्सा था कि फेस्टिवल के दौरान आप लोग खड़े हुए एहतजाज किया? सर जी 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 सर, आप मुझे पूछ रहे हैं? बिल्कुल, आप तो सिद्धात करान जनाब। याद गो सैफरॉन मिशन ये 2010 मज अहन पत कंपोनेंट इरिगेशन 2010 मज खो कम बोरवेल फंक्शनल। अच्छा, बे वो तम सात दीतो तुम कनालों से आब तो मोन वो तो पाइप सिस्टम यह दिक्कत गई तम वुनुक ताम 2023 तक गो वार एंड हेतुन गन वुनुक ताम हेतुन दिमो अकिस कनाल ये सात आब जरूरत आए डिपार्टमेंट वाले बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, रात यम साथ अफसर सब सारी अतन बिहित इहद तरफ क्या आव पे रद्दमल क्या वोन दिमो क्या यमो दुता का इशार कि अहन यह मसल करो हल? जनाब टोला गलत बयानी करान अहन नाम याद टोला बनोमुत अफसर सेंटर पे कमिश्नर सेक्रेटरी या स्टेटुक यूटी तो तम आम जमींदारस ब्रो कुन दिवान पकन क्या तम खास टोला डिपार्टमेंटन बनोमुत गलत बयानी करान। टोटली रात सोबुन बयान टोटल अपुज। अच्छा, टोटल अत जरा बरत सदाकत आसान। अच्छा, ये मिशन शुरू करियोक गुलाम मोहम्मद साहब, इस मिशन शुरू करियोक अत मज गया कह पेशरफ कह गया ग्राउंडस पे बोरवेल क्या आबुक रूद हमेशा मसले मे याद फारूक अब्दुल्ला सबनिस हुकूमतस अंदर, गुलाम नबी आज़ाद सबनिस हुकूमत और मुफ्ती सबनिस हुकूमतस अंदर यह मामले कि आब अगर मौके पे हेको फसल पन ज्यादा बेहतर बनवित और वारिया लुकन मिले अम राहत तम सात आव यह वाद दिन। और आज तो शायद यह मामले कि जनाब आब गोस सान खुशहाली गसान तकरीबन अहन बे सैफरॉन मिशन लांच कोर ये अगर टाइम
قوم چھِ نمی مٲنمٕژ کیٚمۍ ٲسۍ دَپان نہ ترٛاوُن چھُ أسۍ یِم ٲسۍ زٔمیٖندارَس کران مجبوٗر ترٛاونہٕ خٲطرٕ اہن حظ تہٕ سُہ حظ اوس فیل گژھان پَتہٕ اچھا تہٕ وٕنکٮ۪ن چھُ سارنٕے کھۄتہٕ بوٚڑ یہِ ہسا یہِ مسلہٕ اِرگیشنُک چلو سٮ۪ٹھاہ شُکریہ غلام محمد صٲب جویِن کرنہٕ خٲطرٕ اَسہِ سۭتۍ کَتھ پَنٕنۍ تھاونہٕ خٲطرٕ محمد سلطان صٲب تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ یِم تہِ چھِ پامپرَس اندر روزان اور تِم واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ چھِ یِم تہِ کۄنٛگ کاربار کۄنٛگَس سۭتی کٲم کران اور یِہُنٛد گرٕ تہِ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ بِزنس ہب اکھ چلاوان حظ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ حظ محمد سلطان صٲب جویِن کرنہٕ خٲطرٕ اَسہِ سۭتۍ ناراضگی کیازِ ٲس ییٚمہِ ساتہٕ راتھ سرکٲرۍ طور فیسٹول آو بناونہٕ اور ناراضگی ہُنٛد عنصر اوس اکھ گرُپ اکھ چھُ ونان یہ کہ محدود کینٛہہ نفر حظ چھِ سرکارن تھٲیمٕتۍ یِمن برونٛہہ کُن اَنان چھِ یِم کتھ چھِ کران اور یِم یہِ ونان چھِ کہ سورُے کینٛہہ چھُ ٹھیٖک ییٚلہِ زن زٔمیٖنی صوٗرتحال یہِ چھےٚ کہ عام کسانس عام کاشتکارس نہ چھُنہٕ پرژھٲنی کانٛہہ اور تِمے معاملہٕ یِم آز برونٛہہ 13 ؤری ٲسۍ تِمے چھِ آز تہِ اور 13 ؤرین منٛز سپٕز نہٕ زیادٕ کانٛہہ تہِ پیش رفت جی اہن حظ اہن حظ رات پٮ۪ٹھ کوٚرا کٲنٛسہِ دفتری ذمہٕ دارو یا سیفران مشنہٕ کیو ذمہٕ دارو تۄہہِ سۭتۍ کتھ براہ راست اور تُہۍ سمجھاونٕچ کوٗشش کہ مسلہٕ گژھِ حل کیٛاہ حل نیرِ امیُک کۭژاہ پٲداوار چھِ گژھان ہر ؤری کم حظ اہن حظ تقریٖباً 40 گرام کۄنٛگ ٲسۍ اَسہِ نیران 2002 برونٛٹھ اچھا وٕنکٮ۪س چھِ نیران اَسہِ 10 گرام وجہ کیٛاہ چھُ امیُک یِہوٚے کہ آب چھُنہٕ وقتس پٮ۪ٹھ مِلان کِنہٕ بیٚیہِ تہِ چھِ کینٛہہ وجوٗہات صرف آبٕے چھا بوٚڑ مسلہٕ امیُک مسلہٕ اوس بوٚڑ بارٕ آبٕے بیٚیہِ گوٚژھ اَسہِ گوٚژھ اَصلی میلُن بیولٕے اَسہِ گوٚژھ نہٕ پونٛسہٕ میلٕنۍ حظ کِہیٖنۍ اگر اَسہِ یِمو دیُتو نا گورمنٹن یِمن اوس بیولٕے اَسہِ دیُن اَسہِ اوس نہٕ پونٛسہٕ ضروٗرت کِہیٖنۍ تہِ سر اَسہِ گوٚژھ بیولٕے میلُن اگر اَسہِ بیول میلہِ ہا سُہ اوس اَسہِ ترٛاوُن زٔمیٖنس منٛز اچھا بیول چھُنہٕ میلان امیُک کینٛہہ اچھا یِم اَسہِ یِم امیِکۍ مٲہِر ساینسدان چھِ سکاسٹ کشمیٖر چھُ یِم اَتھ پٮ۪ٹھ کٲم کران چھِ وقتاً فوقتاً کیٛاہ تِمو مٲہِرو تِمو ساینسدانو طرفہٕ چھا زانٛہہ تۄہہِ سۭتۍ رٲبطہٕ کرنہٕ آمُت کہ ہے یہِ حظ چھِ أسۍ نٔو ترتیٖب دِوان اگر تُہۍ یہِ استعمال کٔرِو اَمہِ سۭتۍ ہیٚکہِ پٲداوار بٔڑِتھ تِمو حظ ووٚن مگر یہِ ہیوٚک نہٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ اَتھ آبٕے میلیو تہٕ اَتہِ کیٛاہ پٲداوار کھسہِ اَتھ چھُنہ آبہٕ سۭتی یہِ چھُ آبٕے مطلب آبہٕ سۭتی بنان بالکل توتہِ مےٚ 20 ؤرۍ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ آبٕے مطلب روٗدٕے پٮ۪وان چلو سیٹھا شکریہ کات کرنے باپت اسی بہت بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو ہم آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں جی کہ ایک طرف سے سرکار کا ایک بڑا مشن ہے جسے سیفران مشن کہا جا رہا تھا مرکزی حکومت کی طرف سے لبرل فنڈنگ ہے اور کسانوں کے کھیتوں تک پانی پہنچے اس حوالے سے بورویل کھودنے کی باتیں ہو رہی تھی اور یہ تقریباً آج کا معاملہ نہیں ہے مجھے یاد ہے کہ فاروق عبداللہ کا 96 میں جب حکومت بنی تھی تب بھی یہ کسان سامنے آئے تھے اور وعدہ کیا گیا تھا اس کے بعد حکومتیں بدلتی رہی آزاد صاحب آئے محبوبہ جی آئے عمر صاحب بیچ میں رہے لیکن معاملہ ہمیشہ آگے بڑھتا رہا اور یہ مشن بنایا گیا مارکیٹنگ کی باتیں ہوئی 10 طرح کی باتیں ہوئی 10 طرح کا فائدہ انہیں ضرور پہنچا لیکن جو بنیادی معاملہ تھا کہ کھیتوں تک پانی ٹائم پر پہنچے انہیں بیج معیاری ملے تاکہ وہ کام کر سکے وہ آج بھی وہ مسئلہ 10 سال کے بعد بھی وہیں پر ہے نمبر 1 نمبر 2 کسانوں کا یہ جو احتجاج آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بنیادی وجہ ہے کہ جناب کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو سرکار یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ انہیں ہاتھ پھیر رہا ہے اور انہیں ہی ہمیشہ آگے کیا جا رہا ہے انہیں بولنے کا موقع دیا جا رہا ہے وہ کسانوں کی آواز کو دبا رہے ہیں اور مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں زمینی صورتحال کو اور گورنر آفس تک یا ایڈمنسٹریشن تک جو بات جانی چاہیے تھی وہ صحیح طریقے سے نہیں جا پا رہی ہے تو یہ تھا معاملہ جناب ایک چھوٹی سی بات ہماری کسانوں کو لے کر اور اس سیکٹر کو لے کر جسے آپ ہارٹیکلچر سیکٹر کا سیفران مشن کہتے ہیں جس کو لے کر وزیر اعظم صاحب نے بھی من کی بات میں بات کہی ہے پھر ایل جی صاحب نے بھی کئی بار اپنی من کی بات میں جو پروگرام ان کا چلتا ہے اس میں بات آئی ہے اور دلی سے لے کر جموں کشمیر تک کئی بار بڑی میٹنگز کا
एहतमाम भी इस पर हुआ, लेकिन बुनियादी सूरत ये है कि लोग इससे दूर हो रहे हैं, पैदावार कम हो रही है। स्टैटिक्स जो सरकारी तौर पर आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि किसान क्या कुछ कह रहे थे हमने आपके सामने बात रख दी है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो बात जरा तालीम की करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि अगर आप कैद खानों में जाना चाहते हैं किसी से मुलाकात के लिए तो सरकार ने नए निज़ाम को मुतारिफ कराने की कोशिश की है। फिर आर्मी कमांडर्स की भी बात आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहेंगे हमारे साथ, छोटा सा वक्फा होगा, बहुत जल्द हाजिर होंगे।